love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था। ईद वीद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा पर तब भी सब अनजान था। मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकला ना था पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए अब उसके कदमों पे नजरें रखने लगा था और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए। कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था और सो सकूं रात भर सुकून के साथ। इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना, या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया। वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या जरूरत है तुम्हें अब्बू इतने पैसे की, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे ये समझ आने लगा था। बेलोस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से जो ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और ये एक मैसेज पूरी आवाम के लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। कल तुम्हारे साथ ना होगा। मैं मतलब भर गया हूं पहली बार। अरे ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है। माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोलता, और सच्ची माँ नहीं के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ।
पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। माई डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया? माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवरटाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ मां थोड़ी जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गई ही नहीं, आज उसी धुन पर झूमेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, खिलौनों, कपड़ों, किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता। पर कपड़े, किताबें, खिलौने, मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर। कौन सी बात कहां लाके छोड़ी है। अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार बाबूजी ने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। मैंने सुना है ब्रुनई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले पैलेस में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटर कार से चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेट वर्थ $100 बिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची है। लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। यार पापा, बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो मां गोद में उठा लेती, और आप
गोद से खींच के वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रहीं। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। यार पापा, कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते, और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर में 3रे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गईं। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या। जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। यार पापा, बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। लोग मां के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़े बड़े कसीदे कह गए, और तुम पीछे रह गए। पर यह बात दिल पे मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। जो तुम्हारी कुर्बानियां लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। मेरे पास एक सुपर हीरो है, मेरा खुद का। वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी जरूरतों का बोझ उठा लेता है। उसे आसमान में उड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में उड़ा देता है। वो मेरे लिए बसों के पीछे भागता है, सोने के वक्त जागता है, मुश्किलों के 2-4 समंदर हर रोज लांघता है। मुझे किसी सफेद घोड़े वाले शहजादे का इंतजार नहीं। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं, और उनसे ज्यादा मुझे किसी से प्यार नहीं। बहुत छोटी थी मैं जब खिलौनों की दुकान से पापा मेरे लिए एक क्राउन ले आए थे। वो क्राउन पहनकर मैं क्वीन की तरह इतराती, डिब्बे जैसा अपना कमरा पैलेस की तरह सजाती। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरे सपनों का जादू नगर पीछे छूट गया, और वो क्राउन भी एक दिन हाथ से गिर के टूट गया। बरसों बरस बीत गए, लेकिन आज भी पापा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उस क्राउन के कुछ टुकड़े मेरे माथे पर अभी तक बाकी हैं। मुझे शहजादी होने के लिए किसी बादशाह की जरूरत नहीं, मेरे पापा काफी हैं। कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी। मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन मैंने अपनी सारी मुश्किलों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो तभी आना, वरना पछताओगी, मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो, बाप दुआओं वाला तावीज है, उससे टकरा के चट्टानें टूट जाती हैं। मुश्किल कौन सी चीज है। बॉयज, आपने हार्ट वाले स्टिकर से मेरा मैसेज बॉक्स भर दिया और रोमांटिक मेल्स लिख लिख के मेरा ईमेल अकाउंट क्रैश कर दिया। रोज इतना प्यार भेजते हैं आप मुझे, शुक्रिया। मैं समझती हूं जो आपके दिल का आलम है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे पापा, मां की हर ना पर
चुपके से हां कर देने वाले मेरे पापा, एक मांगू तो 10 हाथ पे धर देने वाले मेरे पापा। अपना अंगूठा जूते से बाहर झांकता रहा और मुझे महंगे सैंडल्स दिलाकर खुश होते रहे। बेचारे सीधे साधे थे, पर मुझे बिगाड़ने का इल्जाम पूरी जिंदगी अपने कंधे पर ढोते रहे। और अब तो मैं सचमुच बिगड़ चुकी हूं। मेरा दिल जीतने कोई सफेद घोड़े पर आए या फूलों की जगह खुद मेरे रास्ते में बिछ जाए, मेरा प्यार किसी ऐसे वैसे को मिलेगा नहीं। सॉरी, मुझे मेरे पापा से कम कोई चलेगा नहीं। पापा, मैं बहुत कुछ सीखा हूं आपसे। जब दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हाथ कुछ ना आया हो तो खुद पैदल चल के किराए वाले पैसों से बच्चों के लिए कुछ लाया कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। सब अपनापन जताते हैं हमारे दर्द में आंसू बहा के या हमें गले से लगा के, पर एक मजबूत कंधा बन के अपने आंसुओं को छिपाया कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। जिस बेटे के पहली बार बोलने पे आपने मिठाइयां बांटी हो, वही बेटा अगर बड़ा होके आपकी बात काट दे तो उसकी बात को हंस के कैसे टाला जाता है, मैंने सीखा है आपसे। जब सब कुछ बिखर गया हो, समेटने को कुछ भी ना हो, ऐसे वक्त में परिवार को कैसे संभाला जाता है, मैंने सीखा है आपसे। और अपने अरमानों का गला घोट के अपने बच्चों के सपनों को पाला कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। तुम न होते तो एक भी कदम मैं तो चलता नहीं, मांगे बिन जीते तो हैं जिंदगानी पूरी होती है, बाप साथ हो तो हर कहानी पूरी होती है। कि जीते तो हैं जिंदगानी पूरी होती है, बाप साथ हो तो हर कहानी पूरी होती है। सोने को तो सोए हैं नरम बिस्तर पर, रही एक बेचैनी फिर भी। कि सोने को तो सोए हैं नरम बिस्तर पर, रही एक बेचैनी फिर भी। माँ अगर आंचल में सुला दे तो नींद पूरी होती है। ओ मेरी जान तुम पापा, मेरे भगवान तुम पापा, हमारी शान तुम पापा, ओ एक वरदान तुम पापा। रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा, मैंने इस वीडियो में वो सब कहने की कोशिश की जो आप अपने पिता से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। अब आपका काम शुरू होता है। आप अपनी भावनाएं मेरे शब्दों में ढालकर अपने पिताजी तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।